हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बात तो आज हम करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है, चाहे नॉर्मल डाइट कोई कर रहा है या बीएड कर रहा है या स्पेशल एजुकेशन के अंदर कोई डीएड बीएड कर रहा है या किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग कंपटीशन की, तो उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट मेथड पढ़ना ही पढ़ना है। तो आज इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ और ये टॉपिक को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो कब आया, कौन लेकर आया, उसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, टाइप, प्रोसेस, मेरिट और डिमेरिट, उसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेशन चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं और अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रोजेक्ट मेथड 18th सेंचुरी में यूरोप के जो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग स्कूल थे उसमें सबसे पहले यूज़ किया गया था। वहाँ पे जो बच्चे कोर्स सीख रहे थे उस दौरान जो जो स्किल्स उन्होंने सीखी थी उसे बाहर जाके प्रैक्टिस के रूप में उन्होंने यूज़ किया था, उसको अप्लाई किया था। उस दौरान जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उन्हें सॉल्व किया था। तो वहाँ से प्रोजेक्ट मेथड का स्टार्ट हुआ था और इसको फाउंड किया था जॉन डेवे ने। और 20th सेंचुरी में इसे आगे बढ़ाने का काम विलियम हार्ट किलपैट्रिक ने किया था। विलियम जो थे जॉन डेवे के पपिल भी रह चुके थे, कलीग भी रह चुके थे। और जब उन्होंने ये फाउंड किया था तब वो उनके साथ में ही थे। तो इसलिए इसको बढ़ाने का जो काम, इनका जो 20th सेंचुरी में आगे बढ़ाने का काम जो है, या बहुत बड़ा रोल है, विलियम हार्ट किलपैट्रिक का है। और प्रोजेक्ट मेथड एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है और इसका जो यूज़ है वर्ल्ड वाइड आज भी होता है। जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है उसके अंदर इसका यूज़ होता है। और जो प्रोजेक्ट मेथड के अंदर जो है, टीचर्स का एक रोल रहता है कि डायरेक्शन देना बच्चे को, लेकिन बच्चा खुद से करके खुद से ही सीखता है। टीचर्स जो है एक डायरेक्शन दे देती हैं कि ये डायरेक्शन है, ये आपका प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे जाके कर सकते हो, ये इस तरीके से कर सकते हो। थोड़ी नॉलेज देते हैं लेकिन बच्चा खुद से जाके वहाँ पे इन्वायरमेंट, नेचर में खुद से जाता है और खुद से कर कर सीखता है। प्रोजेक्ट मेथड को स्टार्ट किया था जॉन डेवे द्वारा, उसके बाद किलपैट्रिक ने उसे आगे बढ़ाया था। लेकिन उसके पीछे जो प्रोजेक्ट मेथड के पीछे जो टीचिंग की फिलॉसफी है, बच्चों को उस पर अप्लाई करने की फिलॉसफी है, उसको समझने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर जे.एस. स्टीफंसन के द्वारा जाता है। इसके इन्होंने इस चीज़ को समझा कि जो प्रोजेक्ट मेथड है एक प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड है और इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो इस तरीके की है कि जो बच्चे हैं एक बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट मेथड के अंदर सीखते हैं। वो एक्टिविटी के थ्रू और उनका जो टीचर्स के सहयोग के द्वारा वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, अपने आप से वो करके और अच्छे तरीके से सीखते हैं जब वो खुद से किसी एक्टिविटी को करते हैं, बजाय कि किसी और के द्वारा सुनकर, लेक्चर लेकर उन चीज़ों को इतने बेटर तरीके से नहीं सीख पाते हैं जितना वो खुद से कर करके सीखते हैं, प्रैक्टिस से सीखते हैं। इसके अलावा जब वो नेचर से जुड़ते हैं ये प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा, तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि उसी नेचर के अंदर ही जाके उनको बहुत सारे रियल लाइफ के में जो है प्रॉब्लम्स आती हैं उसे सॉल्व करना होता है। तो ये रियल लाइफ है ही यही, और इसलिए अगर बच्चा खुद से जब वो रियल लाइफ के अंदर उस चीज़ों को करके सीखता है तो और बेटर रिजल्ट आता है। यहाँ हम कुछ प्रोजेक्ट मेथड की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले स्टीफंसन की दो डेफिनेशन है जो कहते हैं, अ प्रोजेक्ट इज अ प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरिड टू कंप्लीटेशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग। जो प्रोजेक्ट है वो एक तरीके का प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्ट है जिसको एक नेचुरल सेटिंग के अंदर जो है पूरा किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आपका है किलपैट्रिक की डेफिनेशन जो कहते हैं, अ प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुली एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। जो एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जो बहुत दिल से की जाती है और ये जो है उसे पूरा करने के लिए सोशल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, वहाँ जाके उसको पूरा किया जाता है। बैलेट द्वारा कहा गया है, अ प्रोजेक्ट इज अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज़ बीन
इम्पार्टेड इनटू द स्कूल। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो स्कूल द्वारा दिया जाता है और रियल लाइफ से टच में होता है, वहां जाके जो इसको पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है पार्कर के द्वारा कहा गया है, अ प्रोजेक्ट इज अ यूनिट ऑफ एक्टिविटी इन विच पीपल आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड परपोजिंग। ये एक तरीके का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक एक्टिविटी की यूनिट होती है जो बच्चे के द्वारा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे प्लानिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसको पूरा करता है। यहाँ हम प्रोजेक्ट मेथड के ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है वो ये रहता है प्रोजेक्ट मेथड का कि बच्चों के अंदर कॉग्निशन, इमोशंस को डेवलप करना, साथ ही बच्चे के सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करना, रियल वर्ड से उसको जोड़ना और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज करना। इसके बाद आते हैं हम प्रिंसिपल पे। सबसे पहला प्रिंसिपल है पर्पोजिवनेस, यानी कोई भी ऑब्जेक्टिव जब हम बात कर रहे हैं पर्पसफुल होना चाहिए, उद्देश्य उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए और जो उद्देश्य है बच्चों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब बच्चे को कोई चीज का काम पता होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो बच्चा उस चीज को ज्यादा इंटरेस्ट से करता है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम। बच्चे को फ्रीडम पूरी दी जानी चाहिए। आपको सभी को पता है जितनी हम बच्चे के अंदर रोक टोक लगाते हैं किसी चीज में, वो उतना ही उस चीज के अंदर इंटरेस्ट कम लेता है। तो जितनी ज्यादा फ्रीडम हम बच्चे को देते हैं, बच्चा उस एक्टिविटी को उतने ही इंटरेस्ट से करता है। तो यहाँ बच्चे को किसी भी प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करने में उसे किस तरीके से पूरा करना है, कहाँ पूरा करना है, उसकी फ्रीडम दी जानी चाहिए, जिससे बच्चा उसमें करने में इंटरेस्ट लगाएगा। जो टीचर है उसे एक गाइड कर सकती है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी। ये सभी को पता है कि लर्निंग बाय डूइंग जो है बहुत इफेक्टिव है। जब हम खुद से करके सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज मिलती है। तो ये जो है प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, बच्चा खुद से करके सीखे, एक्टिविटी बेस्ड जो है उसकी लर्निंग हो। इसके बाद आता है रियलिटी। जब प्रोजेक्ट चूज किया जाए तो वो ऐसा चूज किया जाए जो रियल बेस्ड हो, ऐसा नहीं कि ड्रीमी वर्ड से जुड़ा हुआ हो। अगर रियल बेस्ड होगा बच्चे को ज्यादा इंटरेस्ट आता है रियल वर्ड से जुड़ने में, वो नेचर से उतना ही ज्यादा जुड़ेगा। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी। जब भी कोई प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की यूजफुल होना चाहिए, उसमें तभी बच्चे को इंटरेस्ट आएगा जब उसे पता है कि इसका कोई उद्देश्य है, इसका पूरा करने में इसका ये पर्पस है, इसको इस तरीके से यूज किया जा सकता है, तो इसका यूजफुल ये है। तो जब उसको ये चीजें सब क्लियर होंगी और यूजफुल होगा वो कहीं ना कहीं, तो बच्चा इसको इंटरेस्ट से करेगा। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट मेथड के टाइप। ये जो टाइप है किलपैट्रिक द्वारा क्लासिफाइड किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कंस्ट्रक्टिव मेथड। इसके अंदर सोशल लाइफ से रिलेटेड जब बच्चे कुछ बनाते हैं, कुछ मॉडल बनाते हैं, चार्ट पेपर, मैप, 3D 2D मॉडल्स बनाते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्टिव मॉडल, कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट के नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट आता है आर्टिस्टिक। इसके अंदर जो ये प्रोजेक्ट होता है, इस टाइप के अंदर किसी सोशल सिचुएशन या सोशल प्रॉब्लम को जब किसी म्यूजिक के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा या किसी ये पेंटिंग के द्वारा जब उसे प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको आर्टिस्टिक जो है प्रोजेक्ट के नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट। इसके अंदर जो है जब कोई रियल लाइफ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या उसे सॉल्व करना जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट कहा जाता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे बैंक में खाते कैसे खुलवाए जाएं, या ईमेल लेटर कैसे पोस्टपोन किया जाए, या जो है एक जो हम लेटर भेजते हैं वो दूसरे तक किस तरीके से जाता है, क्या प्रोसेस है उसे जाने का। इस तरीके की जब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो बच्चा करता है, जब सॉल्व करता है उसको,
तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रुप वर्क। इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर एक टीम बनाई जाती है और टीम के अंदर बना के बच्चों को कुछ काम दिया जाता है करने के लिए या कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो ऐसे उसमें जब बच्चा परफॉर्म करता है, ग्रुप में परफॉर्म करता है और ऐसे इकट्ठे में मिलके जब वो बच्चे काम करते हैं तो उसको ग्रुप वर्क का बोला जाता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इसमें बोला हुआ है कि गार्डन के अंदर गार्डन, स्कूल में गार्डन बनाना। तो ऐसे तरीकों को ग्रुप वर्क के नाम से, ग्रुप वर्क प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हम प्रोजेक्ट मेथड के कुछ स्टेप्स देख लेते हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट मेथड किया जाता है। सबसे पहले प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, बच्चे को सिचुएशन प्रोवाइड करना ताकि बच्चा जो है अपने लिए प्रोजेक्ट को चूज कर सके। लाइक बच्चे के क्लासरूम के अंदर बच्चा को करिकुलर एक्टिविटी कर रहा है, वहाँ पर प्लेग्राउंड के अंदर या एग्जाम के दौरान पार्टिसिपेशन या किसी कंपटीशन के पार्टिसिपेशन या किसी जो है कुछ प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर, इस तरीके के इस बच्चे के सामने जो है सिचुएशन रखना जिसके अंदर वो रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसको जो है प्रोजेक्ट के रूप में यूज कर सके, उसका चूज कर सके। नेक्स्ट आता है चूजिंग द प्रोजेक्ट। बच्चा प्रोजेक्ट को चूज करे तो वहाँ पर फ्रीडम बच्चे को होती है कि बच्चा कोई भी प्रोजेक्ट जो है चूज कर सकता है, क्योंकि जब तक बच्चा फ्रीडम अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट नहीं चूज करेगा तब तक जो है उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा उसे करने में। तो ये इसका प्रिंसिपल भी है। तो बच्चे के लिए ज़रूरी है वो खुद से जो है प्रोजेक्ट चूज करे, लेकिन टीचर का रोल यहाँ पर ये प्ले करता है ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना ताकि बच्चा सही जो है प्रोजेक्ट को चूज कर सके, साथ ही उसे गाइड करना और उसका ऑब्जेक्टिव, उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव और एम को डिस्कस करना बच्चे के साथ। नेक्स्ट आता है प्लानिंग। अब जो बच्चे ने प्रोजेक्ट को चूज किया है उस प्रोजेक्ट के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, उसको चूज करना, उसके बारे में डिस्कस करना, एक प्लानिंग बनाना। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। इसके अंदर जब बच्चे ने प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर ली कि किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए करनी है प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, तब अब उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है। तब बच्चा उसको पूरा उस प्लानिंग पे काम करेगा। देन जब प्लानिंग पे काम करेगा तब बच्चे को पूरी फ्रीडम होगी कि वो उस तरीके से करे। गाइड कर सकती है, बार बार बोल रही हूँ टीचर, उसमें इंटरफेरेंस जो है बच्चा को नहीं कर सकती है। तो यहाँ टीचर का जो रोल है वो गाइडेंस का रहता है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। और यहाँ पर जो है बच्चे की रियल लाइफ में जाके जो है बच्चा रियल लाइफ में या नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश करता है और उसके साथ जो है उसमें जाके एग्जीक्यूट करता है अपना प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पर जो है जब बच्चे ने पूरा काम कर लिया है, काम करने के बाद उसे इवेल्युएट करेगा और इवेल्युएशन जो है टाइम टू टाइम बीच बीच में भी बच्चे का जो अपना वर्क है उसके लिए वो करता है। अगर कोई फर्दर एक्शन चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, वो बच्चा करेगा। देन उसके बाद रीइवेल्युएट करेगा, इवेल्युएशन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग। जब बच्चे ने पूरा काम किया शुरू से लेकर एंड तक, क्या उसका प्रोजेक्ट था, उसके लिए उसने क्या प्लानिंग की, क्या डिस्कशन किया, उसके लिए एग्जीक्यूट किया और कहाँ एग्जीक्यूट किया, पूरा का पूरा जो डाटा है वो एंड तक उसे एक रिकॉर्ड के अंदर रखेगा। यहाँ पर पूरा जो प्रोजेक्ट है बच्चे के लिए होता है, बच्चे को पूरी फ्रीडम रहती है। टीचर का जो पूरा प्रोजेक्ट के अंदर काम होता है उसे सही गाइड करने का होता है। यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट मेथड के मेरिट या एडवांटेज कह सकते हैं। प्रिंसिपल जो है प्रोजेक्ट लर्निंग का वो है एक्टिविटी लर्निंग, कि बच्चा पूरी तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। जब बच्चा पूरी तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्व होता है एक्टिविटी के साथ, वो खुद से पूरा उससे ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्ट को पूरा करता है, तो वो उनकी नॉलेज बढ़ती है, चीज़ों को समझने की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, रियल लाइफ स्किल्स उसके अंदर डेवलप होती हैं।
इसके अलावा जो है जब प्रोजेक्ट मेथड बच्चा करता है तो रियल सिचुएशन में जाकर करता है, और सोशलाइजेशन में जाके करता है, कम्युनिटी में जाके करता है, नेचर से जुड़ता है, जिससे उसकी जो नॉलेज है वो मीनिंगफुल बनती है, किताबी कीड़ा नहीं बनता है। किताबों में जो पढ़ रहा है उसे वो रियल लाइफ से जुड़ता है, उसे पता लगता है कि रियल लाइफ में क्या है, किस तरीके से है। इसके अलावा जब बच्चा उसको फ्रीडम मिलती है प्रोजेक्ट मेथड के अंदर तो उस चीज़ों को इंजॉय करता है, उसे पूरा करता है, खुद से उसे में कॉन्फिडेंस आता है, चीज़ों को करने की उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट आता है जब बच्चा इस चीज़ों प्रोजेक्ट मेथड को करता है, पूरा करता है, फ्यूचर के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसे पूरा करता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो वो बच्चा जो है फ्यूचर लाइफ के लिए रेडी होता है। फ्यूचर के अंदर उसे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से उसे पूरा किया जाएगा, उससे वो जुड़ता है। साथ ही साथ उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी उसके अंदर बढ़ती है। रियल लाइफ के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करने की वो खुद से कोशिश करता है। इसके अलावा जब बच्चा प्रोजेक्ट वर्क में काम कर रहा होता है, ग्रुप में काम करता है, तो ग्रुप में टीम वर्क उसका आता है, कॉपरेशन उसके अंदर बढ़ता है, इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी बढ़ती है, दूसरों के साथ काम किस तरीके से किया जाता है वो सब चीज़ें बच्चा इसके अंदर सीखता है। इसके अलावा इंटरेस्ट और मोटिवेशन बच्चों को अंदर से आता है, बच्चे को इंक्रीज करता है, खुद से उसके अंदर जो है मोटिवेशन डेवलप होता है। इसलिए हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद से उनका जो है फोर्स आती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, लर्निंग को सीखने के लिए। बाहर से जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन की बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा बच्चा जो है नई नई चीज़ों को सीखने के लिए उसे इंटरेस्ट आता है, वो खुद से कोशिश करता है कि वो चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखे। तो ये सब एडवांटेज जो है प्रोजेक्ट मेथड के दिखते हैं। यहाँ से जो है डिमेरिट शुरू करते हैं हम, इसके प्रोजेक्ट मेथड के क्या डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले तो जब सिलेबस की बात की जाती है तो सिलेबस इस तरीके से हमारा सीक्वेंसिंग नहीं बना हुआ है कि उसे पूरा के पूरे प्रोजेक्ट मेथड से कवर किया जा सके। साथ ही प्रोजेक्ट मेथड बहुत जगह पे नहीं यूज़ हो सकता, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो उसके साथ कवर नहीं किए जा सकते हैं। तीसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो पॉसिबल नहीं है कि उसे हर टॉपिक को उसे कवर किया जा सके या हमारा स्कूल सिस्टम इसको अफोर्ड कर सके। तीसरा जो है टाइम कंज्यूमिंग भी है। अगर एक टॉपिक को करने में इतना टाइम लगता है, इतने बड़े प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, तो पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा करा के उसे कवर किया जा सके। लास्ट जो है जो प्रोजेक्ट मेथड है, हायर एजुकेशन जो क्लासेस हैं उसके लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये जो डिमेरिट्स प्रोजेक्ट मेथड के हैं, यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट मेथड ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोजेक्ट मेथड समझ में आया होगा, उसके मेरिट डिमेरिट्स, उसका प्रोसेस पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। साथ ही साथ अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर आपको जल्दी जल्द सॉल्व करूँगी। यहाँ पर आज की क्लास ख़त्म होती है। अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं, कोई नया टॉपिक जिसमें के बारे में आप पूरी तरीके से जानकारी चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी।